हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे भाई, आप सब के डिमांड पे ही है। देखो, बहुत सारे भाई अभी भी आंसर की का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ सडन सरप्राइज मिलने वाला है। वो चीज़ मैं बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप सबको बता देता हूँ मेरे भाई। आज फिर से 10 से 12 चलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइव सेशन, जो कि स्टडी विथ मी। मेरे साथ आप स्टडी कर सकते हो रात के 10 से 12 तक। मैं साइलेंट मोड में रहूँगा, मैं भी कुछ चीज़ का प्रिपरेशन करूँगा और आपको भी करना है, ऐसे ही है। आपको भी साइलेंट मोड में रहना है और साथ के साथ 2 घंटे कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ये चीज़ मुझे बतानी थी। चलो, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो है आपके फिजिकल से रिलेटेड। देखो, बहुत सारे भाई आज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ ना, कि जिनके रनिंग नहीं होते ना, 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाते ना, वो भी दौड़ने लगोगे। कैसे, क्या फॉर्मूला मैंने अपनाया मेरे भाई। मैं करीब से करीब 7 से 8 महीने तक मैंने रनिंग नहीं की थी, फिर भी मैं आसानी से 5 किलोमीटर 21-22 मिनट में मार लेता हूँ ईजिली, अभी बिना दम लगाए, ईजिली तरीके से। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट दिन गया। आप सबको भी ऐसे ही करना है। मान लो फील्ड में आप बहुत पहले से नहीं जा रहे थे, आप शुरू से ही नहीं जा रहे हो, आपको करना कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल धीरे धीरे आराम से रनिंग करनी है। रनिंग तेजी मत हो, किसी को देख के कि बहुत तेज दौड़ा, उसको देखना नहीं है। अपने आप से इतना कर लो डेडिकेशन कि 30 मिनट दौड़ना है। कैसे पूछोगे ना? कैसे? रीजन है कि भाई धीरे धीरे 2-3 जैसे ही चक्कर लगाया आपने, चाहे रोड पे रनिंग किया, अगर आप थक गए हो, आपको लग रहा है यार आपसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, पॉज ले लो, फिर से रनिंग स्टार्ट करो, फिर पॉज लो, फिर से रनिंग स्टार्ट करो। ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग की थी मेरे भाई। और स्टार्टिंग करते करते धीरे धीरे आपकी स्टेमिना ऐसी बिल्ड हो जाएगी ना, फिर देखोगे आप पूरे आसानी से 5 किलोमीटर आसानी से दौड़ सकते हो। देखो, 2-3 टिप्स होते हैं इसमें। टिप्स ये है मेरे भाई, जब भी मॉर्निंग में उठो, तो मॉर्निंग में आप सीधा करते क्या हो कि सुबह में उठते ही ना फ्रेश होते हो, चल जाते हो रनिंग के लिए। ये गलत है भाई। सुबह में आप कोई भी एनर्जी फूड ले लो, मतलब थोड़े लिटिल क्वांटिटी में। आपके पास घर में हनी अवेलेबल है तो हनी 1 चम्मच गर्म पानी के साथ पी लो, फ्रेश हो जाओ, फिर जा सकते हो। 1 घंटा पहले लेना जो भी करना है। अगर केले लेते हो तो 2 केले वो ले लो 1 घंटा पहले, ऐसे आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो सके, समझ गए? उसके बाद रनिंग करोगे तो आपके अंदर की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। और रनिंग करने से पहले थोड़ा मोड़ा वर्कआउट एक्सरसाइज कर लो, हेवी नहीं, वर्कआउट इजी वाला एक्सरसाइज कर लो, ताकि बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाए और रनिंग करने में कहीं पे भी आपकी पेन ना उखड़े। तो ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी, संभालनी पड़ेगी। और आंसर की का वेट मत करना। एसएससी वाला गेम बना रहा है भैया, आपका भी गेम बजा देगा। एक बार एक निकल गया, फिर पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही रह जाओगे। और एक चीज़ और बता दूँ मेरे भाई, वैकेंसी के बारे में बहुत पूछ रहे थे, इंक्रीज होगी कि नहीं। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं होता ना, तब तक हम 100% पॉजिटिव रहेंगे। यस, वैकेंसी जरूर इंक्रीज होगा, ये हम ऐसा दुआ करते हैं और होनी भी चाहिए। ऐसा कौन कौन सा भाई मानता है, सो बताओ, ठीक है ना? कौन कौन भाई को लगता है कि इस बार वैकेंसी इंक्रीज होगी, किसी किसी को लगता हो कि नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है यार कि पक्का इंक्रीज होगी, ठीक है? अब रनिंग के जो है ना, जो मैंने पहलू बताया वो चीज़ करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रनिंग करने के बाद थोड़ा मोड़ा वर्कआउट करो। वर्कआउट करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, वो है चेस्ट। देखो, लड़कों को बेसिकली बोल रहा हूँ मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं हुआ ना, फिर गेम बच जाएगा आपका, समझ गए? देखो, लीनियंट होते हैं कभी कभी वो, और कभी कभी लीनियंट नहीं हुए ना, तो आप फालतू के छट जाओगे इसमें। इसलिए आपको चेस्ट एक्सपेंशन का भी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, लेकिन चेस्ट एक्सपेंशन के लिए 2-3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। वो आपके, देखो, बहुत सारे भाई के चेस्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर वो एक्सपेंड कर लेता है। रीज़न क्या पता है? तो वो चुपचाप दोनों हाथ को नीचे ऐसे रख के, यहाँ से देखो ऐसे, देख रहे हो? बस इतना ही करोगे, एक्सपेंड आसानी से हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हाँ तो ऐसे ऐसे करने लगते हो, वैसे नहीं होगा। चेस्ट के लिए पुशअप लगातार 4 टाइम्स मारो मेरे भाई, दिन में 4 बार। 10 सुबह, 10 फिर जितना बार मन करे ना, 10 सुबह, 10 फिर नून के टाइम में, 10 इवनिंग, फिर 10 रात के टाइम में। जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जिससे आपकी एक्सपेंशन बढ़ेगी और आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। तो ये सारे चीज़ आप सब के लिए ही कर रहा हूँ मेरे भाई। और हाइट से रिलेटेड जिस भाइयों का इशू है, तो हाइट से रिलेटेड आपको एक चीज़ बताता हूँ मेरे भाई। हाइट अगर आपकी कम है ना, 0.5 सेंटीमीटर कम है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ रियल में, वो 0.5 आराम से बढ़ सकते हैं, 1 सेंटीमीटर तक आराम से बढ़ा सकते हो। उसके लिए स्ट्रेचिंग के बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे सर्च मारो,
कैसे? एक आध सेंटीमीटर तो ईजिली बढ़ सकता है मेरे भाई, इस चीज़ को अब गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आसानी से बढ़ सकते हो। और जिसकी हाइट 170 वो भी कमेंट करे भैया डर लग रहा है 170 है, क्या मैं फिट ना हो पाऊँगा, कहीं वो मुझे निकाल तो देंगे कि नहीं। तो सुनो मेरे भाई, आपके 170 अगर आपने नापा प्रॉपर आपके हैं तो आपको वो नहीं छाट सकते। अगर आपके कम है तो फिर छटाओगे, क्योंकि बहुत सारे भाई को मेजरमेंट करने में भी प्रॉब्लम है, वो गलत मेजर करते फिर बोलते कि 171 ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई, वो कभी गलत नहीं नापते, और आप भी इस चीज़ को मान लो, समझ गए? इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि आप रिटन क्वालिफाई करके जाओगे तो आपके ये सब चीज़ें कुछ भी गलत नहीं होता। आप बशर्ते अपनी हाइट यहाँ से सही मेजर कर रहे हो कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे भाई का 168 169 होता है और बोलते यार मेरे 170 थे, रिव्यू जब देखोगे उस टाइम ऐसा ही हुआ था। लेकिन ऐसे मत करना, हाइट आसानी से 1 सेंटीमीटर बढ़ सकता है मेरे भाई, आसानी से। जिसके 169.5 है उनको टेंशन लेनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे आसानी से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये सब। अब देखो गर्ल्स के बारे में बताता हूँ। गर्ल्स गर्ल्स जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रही थी, रनिंग नहीं कर रही थी, उनके लिए बता रहा हूँ। सेम फार्मूला मैंने जो अपनाया ना, वही फार्मूला आपको भी एप्लीकेबल है। लेकिन आपकी रनिंग 1600 मीटर है 8 मिनट में। हाँ मानता हूँ लड़कों के कंपेरिजन में ईजी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप सबकी ईजी ही है यार, क्योंकि लड़कों के कंपेरिजन में, ठीक है ना। लेकिन आप 8 मिनट में आपको कंप्लीट करना है तो आपको प्रॉपर अभी से ही लगना पड़ेगा, नहीं तो बाद में नहीं हो पाएगा। क्योंकि लड़कियों में एक चीज़ मैंने देखा है मेरे भाई, वो जल्दी सांस उनकी फूलने लगती है। रीज़न है क्या कि वो फिजिकल कभी करते नहीं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी है जो SSC GD का फॉर्म भर रखी है, जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है मेरे भाई, सच बोल रहा हूँ। उनकी वेट ज़्यादा है, उनकी हाइट कम है, 2-3 फैक्टर है मेरे भाई, और फिर भी वो फॉर्म भर रखे हैं और मार्क्स उनके अच्छे आ रहे हैं। तो ये गलती आप भूल से ही मत करना, क्योंकि सिर्फ आपके रिटन एग्जाम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपके 100% ओवरऑल तभी सिलेक्शन होगा ना जब आपके फिजिकल मेडिकल रिटन सब क्वालिफाई होंगे, समझ गए? तो इस चीज़ों को समझो। और जिसके मार्क्स कम भी है ना, रोते रहते हो यार कि भैया मेरा मार्क्स इतना ही बन रहा है, 100 बन रहा है, इतने बन रहा है। अभी रोना बंद करो मेरे भाई, अभी रियल बोल रहा हूँ। अभी कट ऑफ की कोई अभी लागू जारी हुआ गया कोई आंसर की नहीं ना, तो अभी कट ऑफ के लिए टेंशन ना लो। आंसर की जारी होगा, किसके कितने सही है तब आपको पता चलेगा कि कितनी एक्चुअल में कट ऑफ जाएगी, इतना तो ठीक है ना। और वैकेंसी भी कहीं इंक्रीज हो जाए, तो अभी से ही अपने आप में पुलाव नहीं पकाना कि मेरा इतना है, इतना हुआ कि नहीं हुआ, कैसे होगा, किधर होगा, ये सब के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रनिंग के लिए जाना है और आंसर की आ ही जाएगा। पता है बहुत ज़्यादा वेट करवा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करते रहो, सिलेक्शन 100% होगा। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ मैं आप सबको बोलना चाह रहा हूँ भाई, आज 10 से 12 फिर से लाइव मैं करूँगा, साइलेंट मोड में होगा लाइव। और सारे भाई चुपचाप 10 से 12 जिसका CPO CGL RPF टारगेट ले रखे हो ना, कम से कम मैं आपको सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सब काम कर रहा हूँ। देखो मैं 2 घंटे लाइव रहूँगा मेरे भाई, आप अगर लाइव नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 10 से 12 तभी डेडिकेशन दिख पाएगा आपको जब आप लाइव रहोगे ना, तब आपको देखिए भैया पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ लोगे, वैसे समझ गए। तो इसलिए मैं लाइव आने की बात करता हूं। और 2 घंटे प्रॉपर किसी नोट्स, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है इस चैप्टर में वीक है मेरा, अच्छा नहीं है, तो उस चैप्टर को आप रिवीजन कर सकते हो मेरे साथ। मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि ये साइलेंट में चलेगा, क्योंकि 2 घंटे मैं भी पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ना है रात में। और ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट ही आपको सिलेक्शन के नज़दीक ले जाएगा, समझ गए? तो ये सारे बातों को समझो। बाकी जो चैनल पर नए जुड़े होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना मेरे भाई। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सिलेक्शन लेकर ही रहना, फिजिकल में फेल हुए ना फिर देखना क्या करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद।